Hello students, welcome to CR International School online classes. Today I am here to teach you English grammar chapter 17 tenses. बेटा आपको पता ही है हम लोग टेंसेस का चैप्टर कर रहे हैं. हमारा पास्ट टेंस हम कर रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा कंप्लीट हो चुका है. आज हम उसकी रिवीजन पर आते हैं. आज हम करेंगे रिवीजन. ओके बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है बेटा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, वो होते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है बेटा? हाँ, इसका मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस बताया था. क्या होता है? सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता. ठीक है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने स्ट्रक्चर बताया था आपको. क्या होता है बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको स्ट्रक्चर क्या बताया था? सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद क्या आता है? वॉज और वर. उसके बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, है ना? नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? नकारात्मक वाक्य. जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. इसका स्ट्रक्चर क्या बताया था आपको? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप. यही बताया था बेटा. इसके बाद मैंने बताया था आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर. ठीक है बेटा? उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा? यही बताया था ना. अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग नहीं होता और प्रश्न नहीं पूछा जाता. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वॉज और वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में फुल स्टॉप. ठीक है बेटा? नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक, जिन वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है. उसका स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज और वर, उसके बाद नॉट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है और लास्ट में फुल स्टॉप आता है. ठीक है बेटा? इसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए. उसकी स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आती है, फिर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ठीक है बेटा? ये तो है हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर. ठीक है बेटा? अब इसमें मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करने का बताया था. वॉज कहाँ यूज होता है और वर कहाँ यूज होता है. ठीक है बेटा? वॉज का यूज करते हैं हम ही, शी, इट, आई एंड सिंगुलर के साथ, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. ठीक है बेटा? वर का यूज हम किसके साथ करते हैं? मैंने बताया था आपको, यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. ठीक है बेटा? क्लियर है इतनी बात? हो गया? ये तो है आपकी रिवीजन. ठीक है बेटा? अब आपको इसकी एक्सरसाइज मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी, किस तरह से दी जाएगी.
fill in the blanks with correct form of verb in past continuous tense। ठीक है बेटा, आपको past continuous tense की एक्सरसाइज दी जाएगी fill in the blanks के तौर पर। लाइक देखिए कैसे, जैसे कि राधा सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है, वॉज या वर, दे वॉज या वर। ठीक है, इस तरह से आपको एक्सरसाइज दी जाएगी। देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट देखिए, राधा डैश सिंगिंग सॉन्ग, इसमें हमें लगाना है वॉज या वर। तो राधा कौन है, सब्जेक्ट राधा है ना, सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर। मैंने सिंगुलर के साथ क्या बताया आपको, वॉज लगेगा। तो इसमें कौन सा आंसर ठीक हो गया, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट है दे डैश गोइंग टू स्कूल, इसमें वॉज आएगा वर, दे क्या है प्लूरल सब्जेक्ट तेरा, इसके साथ क्या लगेगा, वर। ठीक है बेटा, इसके बाद आई वॉज नॉट डैश फूड, ईट या ईटिंग, यहाँ पर आपको वर्ब चूज करनी है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब चूज की थी, यहाँ पे एक्शन मेन वर्ब चूज करनी है, ईट या ईटिंग। आई वॉज नॉट, अब देखिए आपको ये देखना है कि ईटिंग आएगा या ईट आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, वॉज, पास्ट में लगता है, नॉट भी लगा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, ईटिंग, क्योंकि हम किसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस की। ठीक है बेटा, समझ में आया, क्लियर, यस। इसी तरह से आपको असाइनमेंट में एक्सरसाइज दी जाएगी बेटा, उसको आपको खुद सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा।